अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों का दूध बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, बताऊंगा। इसमें आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको फ़ायदा भी होगा और बहुत सी ऐसी बातें हैं फ़ायदेमंद, बकरी के दूध के फ़ायदे भी बताऊंगा, आपको समझ आएंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि क्या बकरी का दूध बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। ये भी गोट फार्मिंग करने का एक जो है ना मुख्तलिफ ये तरह की फार्मिंग पाकिस्तान में की जा रही है, लेकिन इसमें एक ये सवाल था कि कोई बकरियां बेच रहा है, कोई बच्चे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, क्या दूध बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दूध बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मसले ये है कि पाकिस्तान में ना अभी दूध की जो मार्केट है, बकरी के दूध की मार्केट वो कम है। वो किस वजह से कम है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक ना तो कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर फार्मिंग की गई थी बकरी की, बस चरवाहों ने रखी हुई थी और किसी ने भी नहीं। तो आप भी इंशाल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान में फार्मिंग अरूज पर है ना, गोट फार्मिंग, तो आइंदा चंद सालों में आपको देखने को मिलेगा बकरी का दूध भी आपको आम मिलेगा। पहले बकरी का दूध ना किसी गांव में ना किसी के पास मौजूद होता था, लेकिन जो लोग बकरी के दूध की फ़ायदे समझते हैं वो गाय भैंस का दूध छोड़कर बकरी के दूध की तरफ आ रहे हैं, अपने बच्चों को बकरी का दूध पिला रहे हैं, ख़ुद बकरी का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। एक तो यह सुन्नत रसूल है बकरी का दूध, दूसरा इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को इस चीज़ की समझ है वो बकरी का दूध का रेट भी ज़्यादा है। आम मतलब दूध जो गाय भैंस का दूध है उससे ज़्यादा रेट है बकरी के दूध का। रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसको चंद के लोग ले रहे हैं, चंद लोग इस वजह से ले रहे हैं कि जिनको पता है कि बकरी के दूध के ना फ़ायदे हैं। वो अपने या तो कोई लोग किसी बीमारी में होते हैं, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है बकरी का दूध, या लोग अब शहरों में अपने बच्चों को बकरियों का दूध इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्योंकि बकरी का दूध बच्चों के लिए एक नहायत ही मुफीद ग़िज़ा है। और ज़्यादा दूसरा अब इसको एक और ट्रिक है, लोग इसको दूध लेकर, बकरी का दूध लेकर गाय के दूध में मिक्स कर सेल कर रहे हैं। वो इस वजह से सेल कर रहे हैं कि आप देखिए, पाकिस्तान में आपको अक्सर नज़र आ रहा होगा जो डेयरी फार्मर थे वो साथ गोट फार्मिंग कर रहे हैं। उनके वो एक चीज़ को समझ गए हैं कि बकरी के दूध की फ़ैट ज़्यादा होती है गाय के दूध के मुकाबले में। उनको चिलर्स, वो जितनी भी बड़ी कंपनियों को दूध देते हैं चिलर्स, उनमें उनके दूध की फ़ैट देखी जाती है। वो गाय के दूध में बकरी का दूध इस्तेमाल कर सेल कर रहे हैं, उनकी फ़ैट ज़्यादा है। अगर इसमें दूसरी भेड़ का भी वो इस्तेमाल करें, भेड़ की फ़ैट बकरी के दूध से भी ज़्यादा है। मतलब कि ये दूध गाढ़ा है बकरी का या दूसरे का, भेड़ का। तो लोग अब बकरी के दूध के मतलब की तरफ आ रहे हैं। हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि हम लोगों ने बस एक ज़हन में ना वो पुराने ख्यालात बैठाए हुए, यार बकरी का दूध ओहो पता नहीं क्या क्या। तो जितना फ़ायदेमंद बकरी का दूध है, ये बहुत सारी बीमारियों से आपको महफूज रखता है। खैर आप कहेंगे कि आप डॉक्टर बन गए हो, डॉक्टर नहीं, आपकी को जल्द की बीमारी है ना कोई भी, वो बंदा बकरी का दूध इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ताला उसकी जल्द की बीमारियां कवर हो जाएंगी बहुत जल्द। और अब तो दूसरा जो होता है ना सामान, कॉस्मेटिक का, क्रीम वगैरह, उनमें बकरी का दूध ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। वो इसलिए वो हो रहा है कि जो मेरे ख़्याल में मेरी एक कंपनी वाले किसी बंदे से बात हुई थी, उसने मुझसे दूध की मुझे कहा था कि अपने गोट फार्म से दूध दें बकरियों का हमें। तो खैर हमारे पास इतना दूध नहीं होता, हम दूध नहीं निकालते, हम बच्चों को पिलाते हैं। बच्चों को इसलिए पिलाते हैं क्योंकि हमारा मिशन दूध सेल करना नहीं है, हमारा मिशन है बकरियों के बच्चे सेल करना। तो उस दोस्त ने मुझसे एक ऑफ़र की थी कि मुझे दूध चाहिए इतना, मैं आपसे उठाया करूँगा। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो कोई
नाइट क्रीम जो होती है वो तैयार करता है, उसमें बकरी का दूध इस्तेमाल होता है। तो आप देखें इस तरह के हज़ारों जगह पर मेडिसन में बकरी का दूध इस्तेमाल होता है, लेकिन बकरी का दूध पाकिस्तान में कहाँ मिल रहा है? क्योंकि अभी फार्मिंग स्टार्ट तकरीबन कोई 1 साल 1.5 साल से फार्मिंग अरूज में आई है। आइंदा नेक्स्ट ईयर में फार्मिंग एक वसी पैमाने पर चली जाएगी। जब पाकिस्तान में वसी पैमाने पर गोट फार्मिंग चली जाएगी, फिर बकरी का दूध भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। आने वाले वक्त में बकरी के दूध की मार्केट बनने वाली है, ये बात मेरी नोट कर लें कि आइंदा चंद सालों में बकरी के दूध की मार्केट भी होगी, रेट भी होगा। गाय भैंस से आपको ज़्यादा बेहतरीन रेट मिलेगा। तो बात को इसको नोट करना है कि एक अच्छे रेट में सेल होने वाला दूध है ये। तो दूसरा, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, खुद करें। जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको दूध खालिस दूध नहीं मिल रहा। हम अपनी ज़िंदगी का जो है ना, जो शहर के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कम कर रहे हैं, वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। खैर वो तो नहीं खुद कर रहे हैं, उनके साथ जो दूसरे हैं ना दूध डीलर, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। जुल्म इस तरह कर रहे हैं कि वो जो भी दूध उनको इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये जो आजकल 2 नंबर दूध बन रहा है पाउडर से, ये दूध समझ लें कि आपको और आपकी आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है। ये इतना नुकसानदेह है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो लोग शहर में रह रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा अपनी घरों की छतों पर 1 या 2 बकरियाँ रखें, उनसे दूध लें। एक तो आपका शौक़ भी पूरा होगा, बच्चे भी सेल करेंगे, थोड़ी बहुत अर्निंग भी करेंगे और अपने बच्चों को एक खालिस दूध पिलाने को मिलेगा। बकरी मैंने इसलिए रिकमेंड की है कि लोग शहरों में, उनको एक ही मसला होता है, शहर में जगह कम होती है, गाय भैंस रख नहीं सकते, लोग शौकीन है। तो आप बकरी रखें, बकरी कम जगह में आ जाएगी, आपकी छत पर आ जाएगी। छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपने करना क्या, बकरी जब बच्चे देगी तकरीबन 15-20 दिन बाद उसके बच्चे सेल कर देने। चाहे रखना हो 1 बच्चा रख लें, 2 बकरियाँ रख लें, उनमें से दोनों में से 2 बच्चे रख लें या 1 बच्चा रख लें। बाकी जो बच्चे बचेंगे, 1 बचेगा, वो अगर ठीक है 4 के 4 सेल करने कर दें, वो आपका ना एक मतलब अच्छे रेट में बच्चे भी सेल हो जाएंगे। अगर बकरी अच्छी नस्ल की होगी, दूध वाली बकरी आपने सेलेक्ट करनी है अच्छी नस्ल की, तो आपके पैसे भी आपको आ जाएंगे, कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और खालिस आपको दूध भी मिलता रहेगा। सुबह शाम आपको आपके बच्चों को 2 बकरियां ठीक ठाक अच्छी नस्ल की लेंगे तो बकरी 3 से 4 लीटर, खैर 3 से 4 लीटर शहर में बकरी दूध नहीं देने वाली। क्यों? बकरी गांव में या किसी अच्छे फार्मर के पास या किसी अच्छे बकरियों वाले के पास 3 से 4 लीटर दूध देती है। वो इस वजह से कि वो बकरियों को समझते आ रहे हैं, वो सालों साल बकरियों पर काम करते आ रहे हैं, उनको पता है कि बकरी को क्या देना। शहर की जो खुराक होगी उस पर बकरी 2 किलो दूध देगी। अगर 2 बकरियां आपको 2 टाइम में 4 किलो दूध दे रही हैं, 4 किलो दूध आपका 400 रुपये का है, 400 रुपये का आपका दूध है। देखिए, अगर 400 रुपये का आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और बकरी आपकी डेली का 100 रुपया खा रही है, 200 रुपया खा रही है, 200 रुपये का आपको प्रॉफिट दे रही है एक बकरी। मंथली वो आपको 6000 रुपया प्रॉफिट भी दे रही है, 6000 रुपये का प्रॉफिट भी दे रही है, आपका शौक़ भी करवा रही है। और साथ में जो आपने 4 बच्चे सेल किए होंगे, वो बच्चे कितने में, नॉर्मल क्वालिटी में खैर भी बच्चा हुआ तो 8000 रुपये में सेल होगा, 8-10 हज़ार में। अगर अच्छी क्वालिटी में होगा 10,000 रुपये में। हम एवरेज 10,000 रुपया लगाते हैं। 10,000 रुपये के हिसाब से अगर आप 4 बच्चे सेल करेंगे तो वो आपके बच्चे 40,000 रुपये के हो गए। साल में आपने 40,000 रुपया एक प्रॉफिट उठाया बकरियों से, जो आपका एक आ गया। दूसरा, आपने 6,000 रुपया मंथली प्रॉफिट उठाया। आप देखें आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया। साथ में छत पे बकरियां रखने के साथ साथ आपने 72,000 रुपये की दूध की बचत की। आपने साल में 40,000 रुपये के बच्चे सेल किए। आपने एक साल में 1,12,000 रुपया आपने कमाया है बकरियों से। अगर सोचा जाए, इस चीज़ को समझा जाए, तो आपने एक साल में 1,12,000 रुपया कमाया बकरियों से। ये आइडिया मेरे जहन में पहले नहीं था, वीडियो में मैंने ऐड किया। मेरा आज का टॉपिक बस इतना सा था कि आपको बताना था
कि बकरियों का दूध बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, फार्मिंग की जा सकती है, आपका खर्चा निकल आ सकता है, आपको इससे प्रॉफिट है। तो बातों बातों में ये बात आ गई कि आपको बता दूं कि आप शहर में रख के बकरियां दूध से ये फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।